इसमें आपको 6000 मिलते हैं पर मंथ। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। जय सिया राम फ्रेंड्स, सुप्रभात है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है, और आज कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। बिकॉज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है जो मैं कुछ अपनी यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको देना चाहती हूँ, तो मुझे एक आइडिया लग जाए कि शिपिंग चार्जेस मेरा क्या लगेगा, तो ये ज़रूर बताना आप। तो सबसे पहले मैं उठ के जो भी फ्रेशन अप है वो किया, उसके बाद मैंने वार्म वाटर पिया एंड उसके बाद मैंने अपने टेबल को साफ़ किया। फिर अपनी ब्रेकफास्ट है वो लेके आ चुकी थी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में था हमारा कि टमाटो और कुछ उबले हुए चने थे, दही, किशमिश और अपने जो ऑनियन है वो। तो ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट जिनको मिक्स करके मैं खाने वाली हूँ। उसी के साथ अपना करंट अफेयर है जो मैं दीपक एजुकेशन चैनल से करती हूँ, तो वो कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने किया नहीं था। क्या होता है ना कि अभी अभी PT 365 आई हुई है तो वो करती रहती हूँ ना, तो ये करंट अफेयर मैं भूल ही जाती हूँ। पर उसके बाद मैं बीच बीच में क्या होता है 2x पे 2-3 क्लास जो मेरी रह जाती है, छूट जाती है, वो कर लेती हूँ क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अच्छा होता है, मुझे फ़ायदा मिलता है इससे। उसके बाद मैंने शावर लिया बिकॉज आज मुझे अपनी ड्यूटी के अटेंडेंस लगवाने जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को ड्यूटी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे स्किन केयर किया, सीरम लगाया क्योंकि आज मुझे अपनी ड्यूटी के अटेंडेंस लगवाने जाना था मार्केट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट, बिकॉज अभी तो मैंने करंट अफेयर ही एनालाइज किया है, बट जैसे कि आज मुझे काफ़ी वर्क्स करने हैं, ड्यूटी के अटेंडेंस लगवाने जाना है, एक वीडियो एडिट करना है, एक स्किल्स और है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, अभी उसे सीख रही हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है। तो मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ उसके लिए मैं अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करती हूँ और मैं टेबल पे चिपका देती हूँ ताकि मेरे सामने वो रहे और मुझे पता रहे कि अब ये करना है, मुझे अब ये करना है। और जैसे कि पूरा दिन जब मेरा ऐसे जाता रहता है ना एकदम व्यवस्थित तरीके से, एकदम एक्टिव, तो मुझे बिल्कुल अंदर से नाइट में जब मैं सोती हूँ तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है और नेक्स्ट डे मैं एक अलग ही एनर्जी से उठती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना PYQ एनालाइज पूरे 3 घंटे। तो पिछले 5 साल के PYQ है, जितना मुझसे हो पाएगा वो इन 3 आवर्स में मैं वो करूँगी। तो चलो करते हैं। एंड हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो PYQ आप जितना करोगे प्रीलिम्स आपका उतना ही ईजी होगा। देखो मैं ये टॉपर्स भी यही बोलते हैं, तो एक बार आप खुद एनालाइज करके देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो अभी हम मिलते हैं अपने PYQ एनालाइज करने के बाद। एनालाइज कंप्लीट किया एंड मैं पूरी क्लिप्स एक ही वीडियो में नहीं दिखाती, छोटी छोटी क्लिप्स है जो मैं कट करके दिखा पाती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे पूरे तो नहीं हो पाया मेरा एनालाइज, बट हाँ 3 आवर्स का मुझे स्टडी स्लॉट लगाना था। उसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ एक ही सब्जेक्ट से, तो थोड़ा दूसरा उठा लेती। सो अभी एक बारी मैं आप लोगों को इंटर्नशिप के बारे में बता दूँ क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि हाँ किसी ने अगर न्यू है तो कोई नहीं देखा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आप लोगों ने पूछा था दीदी इंटर्नशिप वाला अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 6000 मिलते हैं पर मंथ और इसमें ड्यूटी करनी होती है 4 आवर्स। तो थोड़ा बहुत मैंने उसमें खोला था, उसका भी जो चिट्ठा विट्ठा था, तो वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी वो कैसे करते हैं मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। तो देखो सबसे पहले तो इसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, फिर ही तो आप आगे देखोगे। तो सबसे पहले देखो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, किसी से भी MSc MA कुछ भी आपने किया हो, सॉरी बिकॉज इसमें ग्रेजुएशन होना नेसेसरी है, तो ग्रेजुएशन की ही उसमें जो मार्कशीट है वो लगती है। उसके बाद अगर आपने कुछ कोर्स किया है जैसे कि RSCIT वाला कोर्स होता है वो एक लगाना होता है, उसके बाद में भी आप कर सकते हो। अगर अभी नहीं है तो अभी फॉर्म फिलअप करके आप वो कोर्स कर लो, उसके बाद वो लगा सकते हो। अनदर कोर्स भी होते हैं उसमें, एक बार आप पूछ लेना, आपको पता चल जाए। मैंने RSCIT वाला लगाया तो मुझे थोड़ा सा पता था, तो थोड़ा पहले नहीं था, जब मैंने लगाया था उस टाइम पे शायद नहीं था, उसके बाद आया था ये, तो उसके बाद मैंने तो अभी अपलोड किया है, तो पहले नहीं था अब ये है, तो अब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे कि हाँ एक आपको राजस्थान से होना चाहिए क्योंकि ये मुझे पता है राजस्थान में ही है। हाँ राजस्थान, इसको कुछ ऐसी योजना बोलते हैं, मुझे अभी नहीं पता है, बट मैं इसको शॉर्ट भाषा में आप लोगों को बता दूँ। आप एमिता पे जाके बोलोगे कि हमें बेरोजगार भत्ते वाला फॉर्म भरना है जिसमें इंटर्नशिप का होता है, तो देखो जल्दी से जल्दी तो आपका आएगा नहीं है। इसमें आपको कम से कम 1
साल या लग सकते हैं, कम से कम बताया मैंने, फिर 2 साल भी लग सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आपने सब कुछ चीज़ें सही फिलअप की है, जो भी चीज़ें होनी है वो सही फिलअप की है, तो 1 साल में आपका आ जाता है। उसके बाद ये इसका क्या है ना कि आप है ना अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि आपको 6000 मिल रहे हैं पर मंथ, तो आप अपनी तैयारी के साथ अपना खर्चा निकाल सकते हैं और आसानी से आप अपने जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ। और हर जगह मतलब डिफरेंट आपकी ड्यूटीज आती है, जरूरी नहीं आपको 4 घंटे की ड्यूटी मिले। आप लोगों को अनोदर अगर किसी संस्था में ड्यूटी मिलती है जहाँ पे 2 घंटे ही काम करना होता है, तो वो 2 घंटे करना होगा। मतलब डिफरेंट होता है आप लोगों को। बट आप लोग पूछ रहे थे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताओ, तो वही मैं अभी बता रही हूँ। तो आपको बस ये चीज़ें मैंने एलिजिबिलिटी आप लोगों को बताई, ये होनी चाहिए, आप जाके फिलअप कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए हैं पिछले वीडियो में, आप वो जाके देख सकते हो। थोड़ा सा मैं और बताती हूँ आपको जो अभी मुझे रिसेंटली मिला है। जैसे कि एक तो था कि वीडियो एडिटिंग। आप ना एक छोटा सा मतलब कि यूट्यूब पे देखो फ्री वीडियो एडिटिंग, मैं मेरी वीडियो एडिटिंग आप देखते होंगे। आप लोग बस एडिटिंग सीख लो, यूट्यूब थंबनेल बनाना सीख लो, क्योंकि मेरे पास ऑफर्स आते हैं कि वीडियो एडिटिंग करने के, थंबनेल बनाने के। अभी आया भी ऑफर, मतलब अभी नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को। मेरे पास तो बिग ऑफर आ रहे हैं, जैसे कि एडिटिंग वगैरह के, स्क्रिप्ट वगैरह, थंबनेल वगैरह एडिटिंग के। मेरे पास भी आप लोगों के भी ईमेल आते हैं कि दीदी हम एडिटिंग करें ये वो। तो देखो भैया, मैं इस वीडियो में बता दूं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ उनमें तो, कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी अनोदर को एडिटिंग के पैसे दूँ, थंबनेल के पैसे दूँ। अब मैं अपनी अर्निंग रिसोर्सेज में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। ऐसे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी मैंने इंटर्नशिप के बारे में बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी यूट्यूब इनकम बताऊंगी, ठीक है। तो और विद प्रूफ बताऊंगी। आप लोग सोचते हो कि भाई ये तो रिप्लाई नहीं देते, बड़े हो गए हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी पैसे नहीं है, बस आप अपना खर्चा निकालो, वही बहुत है। तो उसके लिए मुझे भी ऑफर आ रहे हैं, जैसे कि बड़े आ रहे हैं, जैसे कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से माना, किसी की क्लासेस या फिर किसी मतलब अनोदर जो भी बिग है उनके ऑफर आ रहे हैं। तो यही मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी एडिटिंग सीख लो। फिर आप जैसे ईमेल कर सकते हो किसी को, काफ़ी यूट्यूबर है उनके पास ईमेल करो कि हमें एडिटिंग का ऑफर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। जो भी आप उसका चार्ज रखो या वो आपको चार्ज करे, एक बार स्टार्टिंग में जो हो वो सही है वही। तो उसके लिए ये आया था एक, और एक था कि आप किसी का प्रमोशन संभाल सकते हो। प्रमोशन का क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि डिफरेंट अगर आप यूट्यूब चैनल को देखते होंगे तो प्रमोशन करते हैं। तो वो किसका किया था, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करते हैं, या किसी बुक्स वालों का करते हैं, या किसी डिफरेंट जैसे कि दिशा पब्लिकेशन हो गया, ऐसे करके, जैसे PW हो गया, ऐसे कोचिंग्स के जो प्रमोशन करते हैं। तो वो एक जो है मेंबर हायर करते हैं, कोई भी हो जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। देखो आप लोगों को ना, देख मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बस डिग्रियों पर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है आप कुछ स्किल्स सीखो, जिससे आप लाइफ में कुछ अर्निंग कर सको। सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो, सीखने से ही अर्न होता है। बाकी डिग्रियाँ वगैरह है ये हमारे लेके हम रख लेते हैं। आज के ज़माने में आपको पता है क्या हो रहा है, जिसके पास स्किल्स है वही अर्न कर रहा है। तो ऐसे छोटी चीज़ें आप सीखो। तो वो क्या है ना कि वो आपको प्रमोशन के लिए, जैसे कि आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स के पास ईमेल करना है, कॉल करना है आप लोगों को कि ऐसे प्रमोशन करो, उनका करवाना है। उनके पास जो भी बुक्स वगैरह सेंड करनी है, स्क्रिप्ट वगैरह सेंड करनी है, उनको जो भी चीज़ आपको संभालना होता है, तो उसके भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये कुछ नए तरीके मुझे पता चला था ऑफर्स के, जो मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही थी। तो ये चीज़ें भी आप लोग सीखो, स्किल्स पे ध्यान दो। डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके मैंने इंटर्नशिप वाला भी बता दिया। अब किस चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना है वो आज फिर से कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो पे फिर बताएंगे। लेकिन यूट्यूब पर जो मेरी इनकम है, जो भी चीज़ है विद प्रूफ वगैरह जो भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। अब देखो क्या है, अर्निंग रिसोर्सेज तो मैंने बता दिया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें, स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है, तभी आप इन पर काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप प्रमोशंस वगैरह संभालते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सभी चीज़ें इंग्लिश में करनी होती है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रिप्ट भेजना, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों को इंग्लिश में बातें करेंगे। तो अब इन चीज़ों पे को काम करने के लिए आप लोगों को इंग्लिश आना एक, मतलब आज के टाइम पे ना इंग्लिश एक नेसेसरी सी भाषा बन चुकी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके काम पे, आपके रहन सहन पे, जो भी आपकी लाइफ है उस पर। तो अब जैसे कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसमें एक एम्प्लॉय हायर किया जाता है, तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप लोग एक अगर फ्यूचर में जाने की सोच रहे हैं। या फिर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कर मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो देखो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आ रही है तो क्या कैसे आप, मतलब कि बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हैं। तो देखो अब जैसे कि आप लोग बोलोगे कि दीदी ऑनलाइन कोर्स ले ले या फिर ऑफलाइन कोर्स ले ले। देखो आप कितना भी कोर्स ले लो, कितनी भी क्लासेस ले लो, जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे कि हर चीज़ को बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों को इंग्लिश नहीं आएगी। लिखने से, ऐसे करने से इंग्लिश नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस या तो हम अपने घर वालों के साथ करें, तो देखो घर वाले एक तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती नहीं है, एक जिनको आती है तो उनके पास टाइम नहीं है, या हम अपने दोस्तों के साथ बोल के प्रैक्टिस करें। अब हम उनके सामने बोलते हैं हमें आती नहीं, टूटी फूटी बोलते तो हमको जज करते हैं। सो डोंट वरी, इन सब का सोल्यूशन है स्पार्की AI ऐप, जिसमें आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा। आप लोगों को बस प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, या फिर आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद सिर्फ आप लोगों को जो भी आपके पूरे दिन में हुआ है वो यहाँ पे बोलना है, या फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है वो यहाँ पे आके बोल सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या बोलना है, तो ये खुद जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, जो स्टोरी क्रिएट करवाता है, वो आप बोल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे भी आपको टूटी फूटी आती है, ये आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा। Sparky is a friendly fox you can speak in English with, even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad
आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली आपको एक फीडबैक भी देगा, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा किया है, क्या आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते थे, क्या आप यहाँ पे बोल सकते थे। उल्टा आप लोगों को ये इंग्लिश सीखने में हेल्प ही करेगा। इस ऐप से आप अपनी इंग्लिश बिल्कुल एक 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये बिल्कुल फन एक्टिविटी है। जैसे कि आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, स्टोरी पढ़ना पसंद है, तो वैसे भी आप स्टोरी आर्टिकल्स पढ़ के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। या आप लोगों को गेम खेलना पसंद है तो गेम खेल के भी आप यहाँ पे इंग्लिश सीख सकते हैं। या फिर आपको कार्टून्स देखना पसंद है तो यहाँ पे इंग्लिश में कार्टून जैसे डोरेमोन वगैरह काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख के इंग्लिश सीख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फीचर्स हैं जिससे आप फन में इंग्लिश सीख सकते हैं। एक वो चीज़ होती है जो हमें बिल्कुल बोरिंग लगती है, जैसे क्लासेस हम लेते हैं या फिर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फन में इंग्लिश सिखाई जा रही है तो कौन सा आप लोगों को बेस्ट रहेगा। तो बहुत कम टाइम में आप यहाँ पे इंग्लिश सीख सकते हैं और आपको बिल्कुल मनी नहीं करेगा। मैं तो जब फ्री होती हूँ ना तभी इसको लेकर बैठ जाती हूँ, बिल्कुल फन में मेरी काफ़ी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। तो आप अपने नॉर्मल फोन में, एंड्रॉइड फोन में कोई भी में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे, जाके वहाँ से करो। एंड जब मुझे फीडबैक जरूर देना आप लोगों को ये ऐप कैसा लगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था तो उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स में फीडबैक दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से जाके चेकआउट जरूर करो एंड आके मुझे फीडबैक जरूर दो। तो चलो आप अपनी स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद ना अब हम करेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग। चलो करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग। तो देखो आप लोग पूछते रहते दीदी वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो, आप अपना वीडियो कैसे शूट करते हो। तो देखो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, एडिटिंग पे भी और शूट पे भी जुगाड़ू तरीके से, और एडिटिंग और थंबनेल्स एडिटिंग सब पे वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो जाके देखो, आपको एक अलग ही चीज़ सीखने को मिलेगी। बिकॉज आपको क्या लगता है मैंने यहीं से स्टार्ट किया था? नहीं, आज जो रूम आप देख रहे हो वो आज है, कल नहीं था, कल था वो परसों नहीं था। जो फैसिलिटी आज मेरे पास देख रहे हो कल नहीं थी, कल थी वो परसों नहीं थी। ये सब मैंने खुद को दी है, मैंने ली नहीं किसी से, खुद के लिए मैंने कमाया, खुद के लिए किए। उसके बाद मैंने अपना लंच किया। लंच में मैंने अपने बेसन के चिल्ले खाए, साथ में दही, और उसी के साथ में एक वीडियो देख रही थी IIT बाबा वाला, जिसके साथ कुछ न्यूज़ वालों ने दुर्व्यवहार किया। तो देखो कैसे कर लेते हैं यार, मुझे तो मतलब बहुत गलत लग रहा है ये सब। MRP के लिए कुछ भी करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ देखो, जब तक हमें किसी के बारे में कुछ पता ना हो ना, तब तक हमें उसको जज नहीं करना चाहिए। क्या पता सामने वाला इंसान किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। उसके बाद ना मैंने अपने कपड़े प्रेस किए जो काफ़ी दिन से पेंडिंग में रखे हुए थे। उसके बाद मैंने अपनी इकोनॉमी उठाई, जिसमें मैंने ये मुनाल सर के जो नोट्स है वो उठाए हैं, उसके साथ ही उनके लेक्चर लूँगी मैं। तो काफ़ी पिछले वीडियो में बोला था कि दीदी आप मुनाल सर के लेक्चर की लिंक दे दो। देखो वो तो सिर्फ आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, तो वहाँ से आप ले सकते हो उनका लेक्चर, है ना। उसके साथ क्योंकि मुनाल सर के जो ये नोट्स हैं, आप अगर उनके लेक्चर लोगे तो ही आपको समझ आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इससे ले लिया, अगर आपकी भी इकोनॉमी मेरी तरह से वीक है ना, तो अगर आपने ये पढ़ लिया और लेक्चर ले लिए सर के, समझ आ रहा है आपको, समझ लिया आपने अच्छे से, तो आपको इकोनॉमी बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। फिर आपको कुछ और अनोदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपको अपना क्लास करने के बाद। तो जैसे कि आप लोग इसमें देखोगे ना, ये देखो मतलब सर की ना नोट्स क्रिएट करने का भी तरीका अलग है, बहुत डिफरेंट है। एक कार्टून्स में और एक मतलब लेक्चर्स है वो भी बहुत अलग है। एक कार्टून टाइप सी, मतलब पता नहीं कैसे इस सर के पास ये क्रिएटिव आइडिया है कि बच्चे इस तरीके से सीख सकते हैं। कुछ टीचर्स ना बहुत डिफरेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे बुक्स आई हुई थी, एक पार्सल है, तो चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सी हमारी बुक्स है जो हमने मंगवाई है। तो देखो वो जितनी भी बुक्स आप कहते थे मैं NCERT मंगवानी है, हमें ये बुक्स मंगवानी, अब जितनी भी बुक्स आपको चाहिए कहीं पे भी किसी भी कोने में, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मिल जाएगा वहीं पे ही। तो सबसे पहले बजट मैंने मंगवाया है, ये देख लो, क्योंकि बजट आप पूछते रहते दीदी बजट कहाँ से करें, तो ये बुक आप मंगवाओ, अच्छे से पढ़ो, आपका बजट कवर हो जाएगा। तो मैंने बजट के लिए मैं यही मंगवाती हूँ। और एक होता है इकोनॉमी सर्वे, वो मंगवाती हूँ। तो ये दोनों क्या है, मेरे इकोनॉमी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है उससे। तो उसमें फिर मैंने ये 10 ईयर्स की PIQ भी मंगवाए हैं, डिफरेंट, जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, ये अपना हिस्ट्री का हो गया, अर्थशास्त्र का हो गया। एंड क्वालिटी मैं आपको बताऊँ 10 on 10 है, बेझिझक बिना मतलब आंखें बंद करके ले सकते हो, क्वालिटी एकदम बेस्ट है। मैं हर एक चीज़ इन्हीं से मंगवाती हूँ। ये देखो गणेश बुक शॉप, तो IAS PCS आप बैंकिंग जिसकी भी तैयारी करते हो सभी स्टडी मटेरियल इनसे मंगवा सकते हो। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग वगैरह सब अच्छा है। सब आके मुझे बोलते भी हैं जिन्होंने मंगवाया कि दीदी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने मंगवाया था, तो मंगवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे PD 365 आई हुई है अभी, तो आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। ये देखो ये मैंने मंगवाई है अर्थव्यवस्था की। उसके साथ ही अगर आप भी बजट मंगवाना चाहते हो मंगवा सकते हो। एंड ये
हमारी दूसरी पीटी है, विजन IAS की है, वो आप समझ गए होंगे, ये राज्य व्यवस्था की है। उसके बाद ये फिर से हमारे PYQ आ चुके हैं। उसके बाद फिर से कुछ पीटी है मेरी, जैसे कि ये इन्वायरमेंट की हो गई। तो ये सारी हमारी करंट अफेयर है 1 साल की पीटी। आप पूछोगे क्या होता है, तो समझ गए होंगे आप, तो मंगवा सकते हो आप लोग ये, क्योंकि अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप पढ़ के मंगवा सकते हो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट। तो यहाँ पे फिर मैं आई थी, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद क्या होता है ना कि मैं अपने जो स्टडी, पूरे दिन का स्टडी अपना होता है ना, वो एक स्लॉट में डिवाइड करके रखती हूँ। जैसे कि 3 घंटे मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं पेंडिंग वर्क है वो करती हूँ, या कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जिससे मेरा माइंड रिकवर हो जाए वो करती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ अपना CSAT, लास्ट में मैं अपना CSAT करती हूँ नाइट में। तो CSAT में जैसे कि अभी मैं मैथ कर रही हूँ, अभी ना वो चीज़ें चल रही है जैसे कि जो मुझे आती नहीं है, बहुत हार्ड लगती है, जैसे इकोनॉमी हो गया, CSAT में मैथ हो गया, तो और कॉम्प्रहेंजन हो गया, ये चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी हार्डली लगती है, तो पहले वो कंप्लीट कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं अपनी जर्नलिंग करती हूँ, जैसे कि पूरे दिन में जो होता है ना, कुछ अच्छी होती है, कभी कभी ऐसा दिन चला जाता है कि बिल्कुल बुरा, तो मैं जब लिखती हूँ ना उस पर, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड बिल्कुल खाली हो रहा है और मुझे इतना रिलैक्स फील होता है ना बहुत। तो कुछ अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें होती हैं जो मुझे सीखने को मिलती है, या कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ ऐसे सेल्फ क्वेश्चंस आंसर ही लिख लेती हूँ जिससे मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ चीज़ें अच्छी अचीव की है, तो जिससे मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलती है और दूसरे दिन मैं अलग ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठती हूँ। के बाद रोज़ का एक श्लोक मैं भगवद गीता का पढ़ती हूँ। देखो ये कभी कभार स्किप भी हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नेसेसरी रोज़ ही मैं तो पढ़ती हूँ, कभी कभार हो जाता है स्किप। तो क्या है ना कि जो भगवद गीता से मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने को मिला है, तो सबसे अच्छी एक चीज़ है, वन लाइनर में बताना चाहूँ तो वो क्या है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो, जो प्रेजेंट टाइम पे है उसी को एंजॉय करो। क्योंकि ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। पहले मैं बहुत रिग्रेट करती थी, ये चीज़ होनी थी, ये नहीं हुई, और बाद में जब वो चीज़ होती है तो मुझे खुद ही ऐसा फील होता है कि यही तो मुझे चाहिए था। तो मतलब जो होता है ना यार, वो अच्छे के लिए होता है। आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, तो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।